नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके एसएससी सीएचएसएल का 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, तो इनमें 25 में से 21 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। ये सभी सवाल अपन जानने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से ही पूछ लिए जा रहे हैं। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए हैं, उनमें उज्ज्वल कुमार, शालू नौटियाल, हरिकेश मीणा, सुशांत त्यागी, आदित्य गुप्ता, रविंद्र यादव और सौरभ भाई। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट के वीडियो के साथ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। सैटरडे और संडे को एग्जाम नहीं था, आज डायरेक्टली 19 सितंबर को एग्जाम है। आपका एग्जाम कब है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल की है। एक पहले सेट में एग्जाम आया था इससे पहले, कौन सी डेट को याद नहीं आ रहा, उसमें पूछा था संतोष ट्रॉफी 2018-19 विजेता टीम जो कि थी सर्विसेज। उसमें मैंने बताया भी था कि ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया जाता है। मुगल वंश के राजाओं का सही कालक्रम आपको पूछा था, तो आप ट्रिक सहित याद कीजिएगा, भाजी सब्जी फॉर मासा। और इनमें आपके बी का मतलब बाबर, फिर कालक्रम के अनुसार यानी बाबर के बाद कौन है, उनके पुत्र हुमायूं। बी एच ए भाजी, ए अकबर, यानी इस प्रकार आप कह सकते हो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और अंतिम शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर, या फिर इन्हें बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी श्रीलंका से नहीं है? तो श्रीलंका से नहीं है, ये सभी ऑप्शन थे। केदार जाधव नहीं है, बाकी आप सभी को पता है, तिसारा परेरा, मलिंगा, महिला जयवर्धने, ये सभी श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? काफ़ी इजी सवाल, 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल, जो पद अवधि टेन्योर है, उनका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। बहुत बार पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें वोटिंग कौन करते हैं? तो जो भी एमपी है, राज्यसभा और लोकसभा के एमपी प्लस एमएलए, यानी राज्य की विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य, ये सभी वोटिंग करते हैं। और इसमें विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते, प्लस राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है वोटिंग सिस्टम कौन सा है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो वो है आपकी एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर भारत सरकार पुरस्कार है, सॉरी भारत रत्न पुरस्कार है 2019 किसे नहीं मिला? बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में, बाकी आप सभी को तो इजी सवाल तो पता ही होगा। भारत रत्न पुरस्कार 2019 है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चौथा ऑप्शन कौन सा था? बाकी किन को मिला है? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, जिसमें सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन को ये पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? तो 2019 में जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का नोबेल था वो अभिजीत बनर्जी को मिला है। इनकी नागरिकता अमेरिकी, ये भारतीय मूल के थे, मुंबई में इसका जन्म हुआ था। इन्हीं के साथ 3 जनों को दिया गया था 2019 में अर्थशास्त्र का, जिसमें एक तो अभिजीत बनर्जी, फिर एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को एक साथ संयुक्त रूप से ये दिया गया है। किस हेतु दिया गया है? तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनका जो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण था उस हेतु। एक सवाल आपकी पूछ लिया है कि शरद अरविंद बोबड़े हैं, ये कौन से मुख्य न्यायाधीश है? तो ये है 47वें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट वन, यहाँ पर गुरुमुखी लिपि है, ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग की गई है? तो ये जो अरविंद जी का शरद अरविंद बोबड़े मुख्य न्यायाधीश का सवाल है, ये रिपीट हुआ है। गुरुमुखी लिपि है, सबसे पहले कौन से सिख गुरु के द्वारा प्रयोग की गई थी? तो ये की गई थी सिखों के जो दूसरे गुरु थे, नाम है गुरु अंगद के द्वारा। आप कमेंट करके बताइए सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, इजी थे। तो सेकंड गुरु हैं उनके द्वारा इसको यूज किया गया है, गुरु अंगद के द्वारा। गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबी भाषा में लिखी गई है और इसका अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, और इसमें वर्ण कितने हैं? टोटल 35 हैं, जिसमें 3 स्वर और 32 व्यंजन। सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी, 2019 में ये पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट वन देखिए, मेहंदी कलम उत्सव है वो किस राज्य में बनाया जाता है? तो मेहंदी कलम उत्सव है, ये मेघालय का है, जो कि जैंतिया ट्राइब है उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय का। ऊर्जा का आपको मात्रक पूछा है, जूल हो जाएगा। अब देखिए 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? तो ऊर्जा का मात्रक एसआई में तो जूल है, बाकी आपके सीजीएस में क्या है? अर्ग्स हो जाएगा। तो अर्ग 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने होते हैं? तो 6.2 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1 जूल में। करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे है? करतारपुर कॉरिडोर जो कि भारत और पाकिस्तान का आपस में जोड़ता है, ये कॉरिडोर जो कि रावी नदी के किनारे हैं। इस कॉरिडोर में पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है दरबार साहिब का,
वहाँ से वीज़ा फ्री है, ये भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री है, पासपोर्ट है तो आप वहाँ जा सकते हो। करतारपुर जो गुरुद्वारा है दरबार बाबा साहिब का, उनकी यहाँ पर भारत की सीमा से ये कनेक्ट करता है, जो कि अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाता है ये कॉरिडोर। कौन सा अम्ल है या फिर क्षार होगा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो अनिल, यानी नीले को लाल कौन करता है? एसिड करता है, लाल को नीला क्षार हो जाएगा। प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये विश्वविद्यालय है बिहार के राजगीर में, वर्तमान में बिहार पटना में है ये। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो पूर्वोत्तर जो 7 राज्य हैं उनकी बात हो रही है, तो ये मैं बता देता हूँ, आप याद रखिए ट्रिक में। मित्र आओ मेमना, मित्र यानी आपकी मिजोरम त्रिपुरा हो गया, मेमना यानी मेघालय, और फिर आपकी हो गया मणिपुर, और ना यानी नागालैंड, और फिर आओ यानी अरुणाचल प्रदेश और असम। ये सभी 7 राज्य हैं। कौन सा नहीं पूछा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट में देखिए, अपसोर और उपसोर कब होता है? ये सवाल भी मैं बता चुका हूँ आपको अभी के जो एसएससी एग्जाम चल रहे हैं 10+2 के उसमें, और उसमें आपके सवाल आया था सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिकतम दूरी कितने किलोमीटर है, उसी में मैंने आपको बताया था अपसोर और उपसोर का। तो इसमें कौन सा पूछा गया था, पेरीहेलियन था या फिर एपीहेलियन? आप कमेंट करके बताइए। तो ये होता है क्या, देखिए सूरज की परिक्रमा करती हुई आपको पता है कि सूरज की परिक्रमा करते हुए किसी वस्तु का उसके कक्षा में सूरज से अधिकतम दूरी वाला स्थान है वो उपसौर कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जैसे कि अधिकतम दूरी है वो आपकी उपसौर हो जाएगी, उस कंडीशन को कहेंगे। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो भी ऑब्जेक्ट सूर्य की परिक्रमा कर रहा है उसके मध्य जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अपसौर होगी, पेरीहेलियन होगी। और ये अधिकतम और मिनिमम डिस्टेंस से आपके सवाल पूछा गया था एक बार, अब की बारी। तो अधिकतम दूरी कितनी है सूर्य और पृथ्वी की? 152 मिलियन किलोमीटर है, और न्यूनतम है 146, एवरेज कह सकते हो 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब मैं बात करूं आपके एपीहेलियन कब होता है, तो ये होता है दोस्तों जुलाई मंथ में, जुलाई शुरुआत में होता है, यानी जो सबसे अधिकतम दूरी रहती है सूर्य और पृथ्वी की। और बात करें अपन पेरीहेलियन की, तो ये होता है आपके अर्ली जनवरी में, जो कि मिनिमम डिस्टेंस रहती है, सबसे क्लोज रहता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलर है उसका क्या मतलब हुआ? धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाएगा जब धर्म के प्रति कोई पक्षपात न हो, या फिर संविधान के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसका अर्थ है राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को बिल्कुल दूर रखेंगे, और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई मतभेद भेदभाव नहीं करेगा। कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? ये सभी थे ऑप्शन। तो इसमें मौर्य शासक का पूछा था, कौन सा मौर्य वंश के शासक? तो अशोक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। बाकी मैं चंद्रगुप्त की बात करूँ तो ये जैन धर्म के थे, बहुत बड़ा एग्जाम पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी हैं, तो ये जैन धर्म के थे। और उनके बाद जो बिंदुसार हैं वो थे आपके आजीविक संप्रदाय के। अशोकी, इनको जो जैन धर्म की दीक्षा दी गई थी वो उपगुप्त ने दी थी, ये भी सवाल पूछा हुआ है। और कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जब पानी किसी ऊंचाई वाले स्थान से नीचे की ओर बहता है या फिर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार एक सवाल था एग्जैक्ट, ये सवाल थोड़ा डाउटफुल मेरे को लग रहा है कि इसमें क्या पूछा गया था, ऑप्शन क्या थे। नेक्स्ट यहाँ पर कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो उसमें आपके एक ऑप्शन था मनिका बत्रा, तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, जिसमें जो वुडन के पैडलर होते हैं टेबल के सहारे से उनको बॉल को फेंका जाता है, और लॉन टेनिस में अलग होता है। तो मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की हैं। एक मिनी रत्न और महारत्न कंपनी से भी सवाल था, एग्जैक्ट सवाल पता नहीं है। तो इस प्रकार जो टोटल 21 सवाल मैंने बता दिए हैं, बाकी बच्चे हुए आप 4 से 5 क्वेश्चन व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऑल सेप के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।